गो टू एड्स मैनेजर। ऑब्जेक्टिव कौन सा पढ़ा था जी, जल्दी से बताएंगे। ऑब्जेक्टिव कौन सा था ऑल ऑफ यू? ऑब्जेक्टिव कौन सा था? एंगेजमेंट। अब एंगेजमेंट में भी एक ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होगा ना, कौन सा ऑब्जेक्टिव था? पोस्ट एंगेजमेंट। अब पोस्ट एंगेजमेंट का क्या मतलब होता है? पेज के ऊपर लाइक्स, सॉरी आपकी पोस्ट पे लाइक्स, आपकी पोस्ट पे कमेंट्स या शेयर्स। ठीक है, ओके जी। आपके सामने अभी एड्स मैनेजर ओपन हो जाता है जी। ये एड मैनेजर चल रहा है, मैं क्रिएट में गया, टास्क परफॉर्म किया था आप सबने, ऑडियंस बनाना सीखी थी, इसके लेआउट को समझा था एक दफा। बाकी सब में सारे ऑब्जेक्टिव्स में एक एक पॉइंट का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सब जगह सेम है। एड्स मैनेजर में जोन से मर्जी ऑब्जेक्टिव पर ऐड चलाओ, लाइक्स पे चलाओ, एंगेजमेंट पे, लीड ऐड पे, वीडियो पर, मैसेजेस पे, ब्रांड पे या एंगेजमेंट पे, सारे इंटरफेस सेम है, सारे ऑप्शन सेम है। एक से दो दो जगह पर चेंज है और इतना खास चेंज नहीं है। तो थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस जरूर करना है। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर क्लियर, पहले ये जरा बता दो कि प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट है आपका 100%? अच्छा जी, पेज लाइक्स की कैंपेन चलाना सीखी थी हमने, पेज लाइक्स की कैंपेन चलाना सीखी थी हमने। यस और नो प्लीज। ओके, पोस्ट एंगेजमेंट की कैंपेन चलाना सीखी थी हमने, पोस्ट एंगेजमेंट की कैंपेन चलाना सीखी थी हमने। वेरी गुड, तो हमारा एंगेजमेंट वाला टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम आएंगे बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, और उस टॉपिक का नाम है जी मैसेजेस। आप सबको याद होगा कि मैंने एक टर्म आपको इंट्रोड्यूस कराई थी कि एक बटन होता है, उसका एक नाम होता है, और वो बटन एक इंफॉर्मेशन का, कांटेक्ट का जरिया होता है। उस बटन का क्या नाम होता है? ऑल ऑफ यू टाइप CTA, कॉल टू एक्शन। अब ये वो ऑब्जेक्टिव है मैसेजेस का कि जिस पोस्ट पे सेंड मैसेज वाला बटन लगा होगा, ये ऑब्जेक्टिव वहीं पर चलेगा, और इस ऑब्जेक्टिव को चलाने का फायदा ही तब है। तो आपने कंटिन्यू किया, और कैंपेन को मैंने दिया, ऑब्जेक्टिव है कि हमारा मैसेजेस का। ओके, और किसी ऑप्शन को मैंने नहीं छेड़ा, मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। एड सेट मेरे से पूछा, एड सेट में मैंने ऑडियंस डिफाइन की, 18 से 40 करने। मैसेज डेस्टिनेशन, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वो कैंपेन है कि अगर इसको सही तरीके से चलाओगे तो फिर रिजल्ट ही आएगा आपको, आपके फिर एफर्ट्स जाया नहीं होंगे, फिर रिस्पॉन्स ही आएगा आपको। अब मैसेज का डेस्टिनेशन पूछा जा रहा है कि इनबॉक्स में चाहिए लोगों का रिस्पॉन्स, या व्हाट्सएप के ऊपर चाहिए आपको लोगों का रिस्पॉन्स, या इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में चाहिए लोगों का रिस्पॉन्स। तो कौन सा मीडियम आसान है, इजीएस्ट वे, कि जहां पर आपको कॉस्ट भी कम पड़े? लाइक पर मैसेज कॉस्ट भी हमने देखनी है ना, ये ना हो कि हमें मैसेज की कॉस्ट 200 रुपया पड़ रही हो, ऐसे मैसेज का फायदा नहीं है। हमें कॉस्ट भी कम चाहिए, हमें रिस्पॉन्स भी ज्यादा चाहिए, साथ साथ हमें एक यूजर फ्रेंडली वे चाहिए। अब आप में से काफी सारे लोग ऐड देखते हैं कोर्स में एनरोल्ड होने का, लेकिन जब उनको कहा जाता है कि व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लें, तो बहुत सारी फीमेल्स उस ग्रुप को नहीं ज्वाइन कर पाती, ये सोच के कि हमारा नंबर लीक ना हो जाए प्राइवेसी की वजह से। एम आई राइट? आपका जो क्लाइंट है उसका कॉन्टेक्ट नंबर कॉन्फिडेंशियल है, वो आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर उस सूरत में देगा जब आप उसको कॉन्फिडेंस देंगे। तो कॉन्फिडेंस देने से पहले उसको कहां पर लेकर आओ? मैसेंजर पर। जब मैसेंजर पर बातचीत बहुत आगे चली जाए तो उसके बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर उसको लेकर आए, व्हाट्सएप के ऊपर उसे कम्युनिकेशन करें। स्टार्ट में मत बोलेंगे आप व्हाट्सएप पे आ जाओ, स्टार्ट में आप उसको सारे सवालों के जवाब कहां पर देंगे? ऑल ऑफ यू टाइप फेसबुक इनबॉक्स में। अब ये क्लिक टू मैसेंजर वाला ऑप्शन हमने यूज करना है, बजट एंड स्केड्यूल। तो मैं आपको मशवरा दूंगा, डेली का बजट सजेशन आपको ये है कि कम से कम आप मिनिमम 500 लगाएं, वरना 1000 रुपया कम से कम आप डेली का लगाएं जरूर इनबॉक्स के लिए। इसकी कोई ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट मत रखें, ठीक है? ऑडियंस, अब ऑडियंस बनानी आती है हमें, तो मैं आपके सामने भी एक ऑडियंस बनाऊंगा और आप तैयार करवाएंगे प्लीज।
स्टूडेंट्स, हमें ऑडियंस बनानी आती है एड मैनेजर के ऊपर, तो ज्वेलरी की ऑडियंस बनाने लगे हैं जी अभी हम। किसकी, कौन सी ऑडियंस बनाने लगे हैं जी? ज्वेलरी की। तो ज्वेलरी हमने सेल करनी है, सपोज कर लो लाहौर शहर में, बल्कि कराची में शेयर करते हैं। कराची में हम एक ऑनलाइन स्टोर चला रहे हैं, कराची बेस्ड लोकेशन है कि पूरे कराची में हम होम डिलीवरी करेंगे अगर ज्वेलरी का कोई ऑर्डर आ गया। ठीक है जनाब, अब आ जाइए नीचे। बताना पसंद करेंगे कि ज्वेलरी की एज क्या होगी, ज्वेलरी की एज क्या लगाए, कौन पहनता है ज्वेलरी, कौन पहनता है ज्वेलरी? फीमेल्स पहनती हैं। ठीक है, अब वो जो फीमेल्स हैं उनकी क्या एज होती है, जो ज्वेलरी पहनने वाली एक एज होती है, उसको भी फिर माइंड में रखना। ठीक है, फिर ऑर्डर कौन सी फीमेल्स कर सकती हैं, लाइक कोई फाइनेंस होना चाहिए ना, पैसे होने चाहिए। ओके, वो भी देखना है। फिर वो किसी के साथ एंगेज हैं, रिलेशनशिप में हैं या क्या है, आपने उसको भी देखना। तो हम सबसे पहले एज को स्टार्ट करेंगे, एज हम 18 ही लगाएंगे, लेकिन इसको जो लेके जाएंगे मैक्सिमम आप लाइक मैक्सिमम यू कैन गो टू 40, इससे ज्यादा नहीं। पहली बात, जेंडर वुमेन। ठीक है जी, तो अब लाहौर सॉरी कराची में कितने वुमेन्स हैं जी? कराची शहर में 18 से 40 साल की जो फीमेल्स हैं वो कितनी हैं? ऑल ऑफ यू राइट इन चैट प्लीज। 22 लाख, 22 लाख लोग ऐसे हैं जो कि फीमेल्स हैं कराची में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास पहला रिकॉर्ड आया। अब अगले रिकॉर्ड के लिए हमने क्या करना है, टारगेटिंग, हमने इंटरेस्टेड कीवर्ड्स डालने हैं जिसकी वजह से हमें हाईली इंटरेस्टेड लोग मिल सके। तो मैं पहला कीवर्ड लिखूंगा ज्वेलरी। ज्वेलरी के स्पेलिंग क्या होते हैं जी? ज्वेलरी, इंटरेस्ट, हम लोग क्या चूज करते हैं? ऑल ऑफ यू टाइप सबसे पहले इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट में भी हम ऑडियंस का साइज मैक्सिमम लेते हैं पहले। ये हमने ज्वेलरी लगा दी। ज्वेलरी के बाद हमने फैशन लिख दिया जी, शॉपिंग एंड फैशन लिख लें। अच्छा, अब ज्वेलरी है, ज्वेलरी में आप गोल्ड ज्वेलरी आप लिख लें। आप आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, दराज भी लिख लें अब आप यहाँ पे। ठीक है जी, फिर आप सजेशंस पे जरा आ जाए, फिर हम ब्रांड्स पे आते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, एंगेज शॉपर्स, शॉपिंग, फैशन एक्सेसरीज, नेकलेस, रिंग, ब्रेसलेट, ear ring, wedding ring, pendants, weddings, brides, all of you present टाइप yes प्लीज। बहुत सारे लोग समझते हैं कि क्या सर ये इतनी बेसिक लेवल की बातें कर रहे होते हैं, तो सर सही बात कर रहे होते हैं, हम उसको उस टाइम पे समझ नहीं रहे होते। अब जरा ये देखो कि जो ज्वेलरी जो बाय करेगा, स्पेशली अगर कोई फीमेल, जिसकी आप मेरी मिसाल ले लीजिए, जब मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ ने हर कोई हफ्ते में ना ऑनलाइन ऑर्डर करना जरूरी समझा कि जी मैं आज उस वेबसाइट से ऑर्डर कर रही हूँ, तो मैं आज इस वेबसाइट से ऑर्डर कर रही हूँ, क्योंकि उसके शोहर के पैसे थे तो उसको परवाह नहीं थी। तो उसने मतलब कि ऑर्डर करना शुरू किया, मैंने भी पैसे देना शुरू कर दिए। तो फिर हुआ ये कि 2-3 महीने में पाकिस्तान के 10-15 स्टोर से हमने चीजें बाय कर ली। कुछ उन्होंने अपने लिए बाय की, कुछ मेरे लिए की, बट हमने एक ऑनलाइन शॉपिंग की। ओके, अब वो था जी न्यूली मैरिड कपल। न्यूली मैरिड कपल या न्यूली एंगेज जो कपल होता है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में होते हैं, तो फीमेल फरमाइश कर सकती हैं अपने शोहर हजरात से या मर्द हजरात से। एम आई राइट? कि वो अफोर्ड कर सकती है ना, वो उनको लेके देती है, उनकी उसमें खुशी होती है और वो उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपने न्यूली एंगेज, ठीक है, 6 months 3 months 1 year, 6 months 3 months 1 year, ये मैंने लिख दिया। मैरिड रिलेशनशिप वाले लोग चाहिए, एंगेज लोग चाहिए। अच्छा, सिंगल आपको मिल जाए तो कोई मसला नहीं। अच्छा, ब्राइड एंड ग्रूम, ओके ओके जनाब। अब कितने लोग रह गए? ऑल ऑफ यू टाइप 18 लाख लोग। आप में से किसी ने ये फिगर देखा है कि नहीं देखा? अभी यहाँ पर 11 लाख भी आया था शुरू में, ठीक है, 11 लाख भी आया था, बट फिर ये 7 लाख बढ़ गया, 18 लाख। तो अच्छा, अब कोई मजीद मैं ज्वेलरी ब्रांड्स, खैर ज्वेलरी के तो ब्रांड्स भी हैं बहुत सारे, लेकिन हम ब्रांड्स पे नहीं जाते अभी, हम सजेशंस पे जाके हम, अच्छा जी, कस्टम, नहीं चलें, इसको लेफ्ट करते हैं, ब्राउज पे आते हैं। ब्राउज पे जाके हम देखते हैं कि कोई हमें यहाँ पे फाइनेंशियल को छोड़ दें, लाइफ इवेंट्स, लाइफ इवेंट्स में एनिवर्सरी, अच्छा जी, अवे फ्रॉम होम, अब नहीं, इसको भी छोड़ दें, डेट ऑफ बर्थ छोड़ दें, फ्रेंड्स ऑफ न्यूली एंगेज पीपल, ठीक है जी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, न्यू रिलेशनशिप, ये सारे ऑप्शंस क्लिक हैं। पेरेंट्स, पेरेंट्स में पेरेंट्स को छोड़ दें, ऑल पेरेंट्स में जरा देख लेते हैं ना कि न्यू पेरेंट्स, ठीक है जी, ये इस पे आ गया। वर्क, वर्क में छोड़ दें, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप स्टेटस, सिविल पार्टनरशिप, बस ये देखेंगे, ये भी क्लियर है हमारा। बिहेवियर्स में आ जाते हैं, बिहेवियर्स में कुछ चीज़ें, एनिवर्सरी, इसको भी आप देख सकते हो कि जिनकी एनिवर्सरी आ रही है, गिफ्ट वगैरह वो अपने लिए परचेज कर लें, आप उनके लिए परचेज कर सकती हैं जो मर्द हजरात हैं। कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, नहीं, इसको भी छोड़ दें। बाकी परचेज बिहेवियर, एंगेज शॉपर, ये सही है। तो ऑल ऑफ यू क्लियर, ये मैंने एक टारगेटिंग के साथ ना एक 19 लाख की एक ऑडियंस बना ली, जो कि हाईली इंटरेस्टेड लोग होंगे अगर हम इनको ऐड दिखाते हैं। अब है यहाँ पे एक शहर कौन सा है, ऑल ऑफ यू टाइप कराची, मैं कराची को फिनिश कर देता हूँ और अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर लाहौर, और नीचे वाले सारे ऑप्शंस वैसे ही रहने देता हूँ। तो लाहौर शहर में 17 किलोमीटर के अंदर कितने लोगों को ऐड दिखाया जा रहा है? सेम टारगेटिंग, सेम ऑडियंस के ऊपर 15 लाख। ओके, तो वहां पे कितने लोग थे कराची में इस ऑडियंस के? 18 लाख। तो रिस्पांस ज्यादा हमें लाहौर से मिलेगा, ठीक है। ये अभी तक मुझे ये लग रहा है कि जो लाहौर की ऑडियंस है वो ज्यादा बड़ी है एज कम्पेयर टू दैट, क्योंकि कराची का टोटल साइज बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू लाहौर। अच्छा, ये हमारा हो गया कंप्लीट इधर, और कुछ हमने इसमें सीखना नहीं, सीखना नहीं। इस ऑडियंस को सेव कर लें और मैंने इसको ज्वेलरी का नाम दे दिया, ठीक है जी, और मैंने नेक्स्ट कराया इसको। अब नेक्स्ट कराया तो मेरे से वो पूछेगा जी कौन सा कोर्स आपने बेचना है, तो मैं कहूँगा जी सोशल मीडिया का कोर्स बेचना है। सपोज करो, बल्कि हम तो ज्वेलरी का एक बना रहे हैं, तो ज्वेलरी बेस्ड काम है। सिलेक्ट अ पेज, तो पेज मैंने कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इंस्टाग्राम का भी अकाउंट आ गया। एड सेटअप, एड को क्रिएट करना है या एग्जिस्टिंग पोस्ट, तो हम एग्जिस्टिंग पोस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट पोस्ट मीन आपके पेज पे कोई भी पोस्ट लगी होगी, आप उसको सिलेक्ट करें तो आपको यहाँ पर शो होगी। तो मैंने इस पोस्ट को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो राइट साइड पे क्या होगा जी, मुझे मेरी पोस्ट शो होकर आ जाएगी। ओके जनाब, अब कॉल टू एक्शन का बटन यहाँ पर नहीं लगा हुआ, तो हम इस पोस्ट को चेंज करेंगे। ऑल ऑफ यू वाचिंग, ये देखना ये एडिट नहीं हो रहा, तो मुझे कॉल टू एक्शन का बटन चाहिए और वो भी मैसेंजर वाला चाहिए। तो उसके लिए मुझे पोस्ट चेंज करनी पड़े, जो कुछ चेंज करना पड़े मैं करूंगा।
तो ये आप देखेंगे यहाँ पर अब वो इशू हमें नहीं आएगा। सेंड मैसेज का बटन आ गया। अब ये एक एग्जैक्ट परफेक्ट पोस्ट है मैसेजेस के ऑब्जेक्टिव को चलाने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये बटन आ गया, ओपन हो गया। ये टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट को मैंने एडिट करना सिखाया भी है, मैं दोबारा भी एक दफ़ा सिखा देता हूँ कि आपने जब मैसेंजर की कैंपेन चलानी है मैसेजेस वाली, तो आपको एक टेम्पलेट बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप कुछ सवाल जवाब अपनी ऑडियंस से कर रहे होंगे और वो उसका जवाब दे रहे होंगे। हाय की जगह आप सलाम लिख देंगे और आप आगे बताएंगे कि आप कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं या आप क्या ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद एक बटन लगाएंगे आस्क फॉर अवेलेबिलिटी का, ये ऐसे ये राइट साइड पर आपको शो हो रहा है, और उसके रिस्पांस में आप कुछ लिखेंगे, यस यू कैन एनरोल इन सोशल मीडिया कोर्स व्हाट्सएप, ठीक है। जो भी इस पर क्लिक करे उसको कोई एक स्टैंडर्ड एक मैसेज जाता रहे, ये भी आप देखेंगे। कस्टमर एक्शंस, यहाँ पर आपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखेंगे, आगे उसका आंसर की कस्टमर क्या आपसे सवाल पूछ सकते हैं और उसका क्या जवाब होगा, तो वो आप यहाँ पे लिखते रहेंगे। और 2 सवाल हो, 3 सवाल हो या कोई ज्यादा सवाल है आप उसको देख सकते हैं। नो, इनको क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। कि यहाँ अगले ने सवाल पर क्लिक किया और वहां उसको ऑटोमेटिक जवाब चला गया। इस टेम्पलेट को आप सबने सेव कर लेना है और यहाँ पे आपके सामने एक आखिर में आ रहा है टेम्पलेट का नाम, इसको आप रीनेम करेंगे कोर्सेस सेलिंग टेम्पलेट, ठीक है। और मैंने इसको फॉर एग्जांपल सेव कर लिया, तो अभी उस नाम से टेम्पलेट बन के आ जाएगा। और मैंने इसको पब्लिश करना है तो क्या होगा, कैंपेन चल पड़ेगी। ये तो था हमारा एक सिंपल वे। ऑल ऑफ यू क्लियर? अब मैं आपको इसी कैंपेन का एक एडवांस लेवल सिखाने जा रहा हूँ कि आपको फायदा उसमें होगा। वालेकुम सलाम गौर भाई। सर सर्विसेज के लिए कॉल टू एक्शन में मैसेंजर हो या व्हाट्सएप? सर देखें, व्हाट्सएप पर अगर लेकर आओगे ना कस्टमर को डायरेक्टली, ऑल ऑफ यू प्रेसिडेंट एक बात सुन लीजिएगा, अगर फेसबुक से बाहर आपका कस्टमर जाता है, आपकी वेबसाइट है, कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, कोई व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक है, कहीं पर भी आप उसको रीडायरेक्ट करते हैं फ्रॉम फेसबुक और ड्यूरिंग द एड ही आप कर रहे हो, तो फेसबुक आपको कॉस्ट बहुत ज्यादा चार्ज करेगा। लाइक जहाँ पे 25 रुपए आपको चार्जेस पड़ रहे हैं, वहां पे आपको 100 से 150 रुपया पड़ेगा अगर आप फेसबुक से अदर देन किसी प्लेटफॉर्म पे कस्टमर को लेकर जाएंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो अब आपको अगर व्हाट्सएप के ऊपर लोगों को लेके जाना, ऑप्शन ओपन है भाई, आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव है, ऑडियंस के लिए ऑब्जेक्टिव है, आप चलाएं, आपको लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन बजट थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, लेकिन उसमें कितना मसला नहीं, लोग आपको डील भी बहुत अच्छा करेंगे, आपसे चीजें भी परचेज करेंगे। फेसबुक इनबॉक्स में क्यों लोगों को हम लेकर आते हैं, वो इसलिए कि एक मुसलसल एक राब्ते का जरिया हो। आपका व्हाट्सएप का नंबर बैन हो सकता है, कुछ हो सकता है, आपके फेसबुक के पेज में कोई इशू नहीं आ सकता, ना इनबॉक्स में कोई इशू आ सकता है। अगर वही बच्चा, उसको हम कहेंगे इस वेबसाइट पे क्लिक करो, तो हो सकता है उसका जो इंटरनेट पैकेज है वो क्या हो, लिमिटेड हो, जहां पर सिर्फ फेसबुक ओपन होती है और यूट्यूब ओपन होता है और व्हाट्सएप होता है। ऐसे होता है कि नहीं, कि जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं डाटा पैकेज, उसमें फेसबुक, व्हाट्सएप और एक दो और वेबसाइट्स हैं जो अनलिमिटेड आप यूज कर सकते हैं। बट अगर आपने किसी और वेबसाइट पर जाना है या किसी और वे पे जाना है तो आपको इंटरनेट सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये भी माइंड में रखना है कि इंटरनेट भी अवेलेबल हो। अब इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम एक न्यू कैंपेन बना रहे हैं मैसेजेस की, और कंटिन्यू किया न्यू मैसेजेस के नाम से मैंने इसको नाम दे दिया और यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट कर। बजट भी समझो मैंने 1000 रुपया पर डे का लगा दिया। क्रिएट एड, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, टाइप यस प्लीज जी। अच्छा सोचो कि LWE कोर्सेज बेच रही है कोई 10 के करीब ना मार्केट में, ठीक है। तो हमें क्या फायदा है कि एक ही कॉस्ट में हम सारे कोर्सेज एक ऑडियंस को दिखा दें, या बार बार अलग मार्केटिंग का बजट लगाएं हर कोर्स को प्रमोट करने के लिए और फिर अपना ऐड दिखाएं।
मुझे कौन सा ऑप्शन सुटेबल लगेगा? मुझे ये सुटेबल लगेगा कि मेरे फ्रेंचाइजर का बजट लगे कम और कम पैसों में, और एक ही टाइम में हम उसको ज्यादा सारी चीजें दिखा देंगे, हम ये भी बेच रहे हैं, हम ये भी बेच रहे हैं, हम ये भी बेच रहे हैं। अब यूजर जिसमें इंटरेस्टेड होगा वो उसमें इनरोल्ड हो जाएगा। तो आपको जो ऑप्शंस हैं एक से ज्यादा देने चाहिए हमेशा, कि अगर एक चीज नहीं बिक रही दूसरी बिक जाए, दूसरी नहीं बिक रही तो तीसरी बिक जाए, आपका सर्कल चलता रहे। क्लियर है? कभी भी एक चीज के ऊपर बिहाफ ना कीजिएगा, अगर उसका ग्राफ डाउन हो गया ना सेल का तो मसला होगा। तो अब मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं सिंगल इमेज या कोई वीडियो अपलोड करके ऐड चला दूं। एक ऑप्शन है कि मैं कैरासोल ऐड बनाऊं। कैरासोल किसको कहते हैं? आप सबके सामने यहाँ पर, आप सबके सामने यहाँ पर एक इमेज शो हो रहा है, फिर उसके बाद एक और इमेज शो हो रहा है, और ऐसे मल्टीपल इमेजेस शो होंगे। कैरासोल का क्या मतलब है कि मल्टीपल, कैरासोल का क्या मतलब है कि मल्टीपल आप इंफॉर्मेशन, मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक ही टाइम में बेच सकते हैं। समझ गए? कैरासोल का आसान मतलब है। अब कैरासोल बना रहा हूँ आपके सामने, अभी देखते रहे मैं कैसे बना रहा हूँ। आपने यहाँ पे कैरासोल सेलेक्ट किया और ऐड क्रिएटिव में आ गए। ऐड क्रिएटिव में आने के बाद आपने मीडिया पहले चूज करना है कि मैन्युअली चूज इमेजेस वीडियो एंड लिंक्स। बिल्कुल सही है जी, हम मैन्युअली हम चूज करेंगे। तो पहला हम इमेज लगाते हैं, एक्सपोज कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जी, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, मिस ना कीजिएगा इसको। मैंने एक ये इमेज लगाया, यहाँ पे मैंने लिखा लर्न मीडिया मार्केटिंग लाइव ऑन जूम। अच्छा, इसकी मैं जरा, जी सबने देख लिया जी? ये आपके सामने मैंने एक बैनर अपलोड किया, एक अभी एक एक कोर्स अपलोड किया है, उसका टाइटल लिखा, उस टाइटल के साथ एक इंफॉर्मेशन दी, और ये एक मेरा इश्तिहार। अब अगला मैं इमेज लगाऊंगा, ऐसे ही मैं अगला भी अपलोड करूंगा। ठीक है, यहाँ पे जनाब ओहो, सिलेक्ट इमेज, मैंने ये कोर्स अपलोड किया। यहाँ पे हमने क्या लिखा जी? ये मैंने दूसरा एक इमेज लगाया। अब ऐसे ही मैं आ जाता हूँ तीसरे पे। हम्म, हम्म, हम्म। जनाब ये 3 मैंने इमेजेस लगाए। अब हम जरा देखते हैं इसको। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने इस वक्त 3 बैनर्स आएंगे कैरासोल की फॉर्मेट में, और आप 10 के करीब आप इसमें प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू वाचिंग, ये पहला इश्तिहार, ये दूसरा इश्तिहार, ठीक है, ये तीसरा इश्तिहार, और ऐसे आप यहाँ पर ऐड मीडिया करते जाएंगे, सिर्फ ऐड मीडिया आप सिर्फ करते जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे बनाना है हमने। ऐड इमेज, ये अब मैंने एक और लगानी है तो मैं एक और लगा दूंगा। मेरे पास सारे ऑप्शन ओपन है, आपको फेसबुक ने अलाउ किया हुआ है कि आप जैसे चाहें अपना इश्तिहार दिखाएं। तो आपको सारी ऑप्शंस को यूज करना है एक बेहतर रिजल्ट के लिए। जनाब
कैरासोल बनाना आ गया, मैसेंजर का टेम्पलेट बनाना आ गया। कैरासोल का बेनिफिट क्या है कि हम एक टाइम में ज्यादा चीजें दिखा सकते हैं एक ही बजट को लेकर। ये देखिए, ये 4 कोर्सेज अपलोड है, मैं 4 और भी लगा सकता हूँ, मैं फिर 4 और भी लगा सकता हूँ। एवरीथिंग इज क्लियर। कैरासोल ऐड बनाना आ गया आप सबको। कैरासोल ऐड अब अपने हाथ से चलाओगे ना तो फिर समझ आएगी। अच्छा, अब आपने सिंगल इमेज या वीडियो ऐड बनाना है, लाइक सिंगल इमेज वीडियो ऐड, जिसमें कि एक वीडियो हो या एक इमेज हो। मैं कहता हूँ मैं एक स्लाइड शो बनाता हूँ, चलो स्लाइड शो बनाता हूँ, मैं इस किस्म का बनाता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। अब मुझे उसने कहा जी सीन 1 है और उसके 6 बैकग्राउंड है, सीन 2, सीन 3, तो मैं हर सीन के लिए एक इमेज यहाँ से अपलोड करके लगा देता हूँ। एक स्लाइड शो मेरा बन जाएगा 2 मिनट में, बड़ा कोई जबरदस्त किस्म का। ये मैंने रैंडमली कुछ पिक्चर्स उठाई, हम जरा देखें कि हम कर सकते हैं कि नहीं। अब उसने लोगों की बात कर ली, लोगो भी आप दे दिए, लोगो भी दे दिया। हमने पहले इमेजेस अपलोड की। स्लाइड शो से क्या मुराद कि आप मल्टीपल इमेजेस को, पोस्टर्स को मिलाकर एक वीडियो बना लें जिसमें वो बारी बारी 1 बाय 1 इमेज चलती रहे। तो अभी ये राइट साइड पे जरा डिस्प्ले हो जाता है, हम देखते हैं कि कैसे हमें सीन देखते हैं, म्यूजिक कैसे लगाना है, एक स्लाइड शो कैसे बनाना। और आप जब स्लाइड शो के ऊपर वीडियो चलाएंगे कोई, या एनिमेशन करके कोई आप इंफॉर्मेशन दिखाएंगे, तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ये अभी इंटरनेट पे स्लो चल रहा है, तो मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया और इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो यूज दिस वीडियो, तो वीडियो ये अपलोड हो रही है और राइट साइड पे जैसे ही अपलोड होगी हमें शो हो जाएगी प्राइमरी टेक्स्ट। अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ वर्ड इस्तेमाल किए थे कि प्राइमरी टेक्स्ट, कैप्शन, पोस्ट कॉपी एंड डिस्क्रिप्शन। ये तमाम तर किसकी बात हो रही है कि जो इमेज वीडियो के ऊपर हम पोस्ट में, पेज के ऊपर पोस्ट करते वक्त जो टेक्स्ट लिखते हैं उसको हम कैप्शन भी कहते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट भी, डिस्क्रिप्शन भी। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे LW इज पाकिस्तान फर्स्ट लाइव इंस्टीट्यूट। ये मैंने यहाँ लिखा। अभी वीडियो जैसी अपलोड होगी, अभी ये देखें टाइम है, जैसी अपलोड होगी राइट साइड पे हमें शो हो जाएगी हेडलाइन, लेट्स लर्न एंड अर्न। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन में भी आप अब यही लिख दें नीचे, ये जो भी आपको लिखना है आप लिखना चाहें लिखें। मैं वेट कर रहा हूँ वीडियो अपलोड होने का कि आपको मैं दिखा सकूँ। क्रिएट न्यू मैसेंजर टेम्पलेट आ गया बनाना, मैसेंजर टेम्पलेट बनाना आ गया हमें। वेरी गुड, ये जरूर बनाना है आपने, क्योंकि जब ऐड चले तो हर बंदे को उसके सवाल का जवाब मिले टाइम पर। आप लोग कॉल सेंटर पे कॉल मिलाने का इत्तेफाक हुआ है कभी? कभी के कॉल सेंटर पे कॉल मिलाई हो, यूफोन जोंग, टेलीनॉर, जैज, होता क्या है वो 5 मिनट आपको वेट करवाएंगे, 8 मिनट वेट कराएंगे और उसके बाद आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तो क्या आपका दिल करेगा आप दोबारा कॉल करें? नहीं। अगर उन्होंने कस्टमर को डील ही नहीं किया तो आप भी दोबारा उनके पास नहीं जाएंगे, आप इंटरनेट से कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेंगे या किसी दोस्त यार से पूछ लेंगे। लाइक आपको कोई वेट करवाए 10 मिनट कॉल के ऊपर, क्या आप वेट करना पसंद करेंगे कि एक क्लाइंट है वो इनबॉक्स में आ गया है लेकिन आपने उसको वेट पे लगा दिया और वो 12 घंटे आपने उसको रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो हाउ इट विल पॉसिबल? मेरी बात समझ आई? तो यहाँ पे आपने लोगों को रिस्पॉन्ड बड़ा टाइमली करना होता है। ऑल ऑफ यू क्लियर? जनाबी आप देख रहे हैं स्लाइड शो की वीडियो आ गई है, ये मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ आपके सामने। ये देखें, लोगो आ रहा है, फिर मेरे पोस्टर्स आ रहे हैं 1 बाय 1। जनाब समझ आ गई? आप स्लाइड शो बनाएं, आप सिंगल इमेज बनाएं, जो मर्जी बनाएं, आप इसको पब्लिश कर देंगे तो ये कैंपेन आपकी चल पड़ेगी। अब हम बैक पे आ रहे हैं, सेशन का टाइम आपका फिनिश हो चुका है 7:48।
हमने मैसेजेस के ऑब्जेक्टिव पर कैरासोल का ऐड बनाना सीखा और उसको चलाना सीखा। हमने थोड़ी सी आज ऑडियंस को टारगेटिंग को भी एक और स्टाइल से सीखा। आप सब काइंडली कैरासोल का ऐड बनाना सीखिए। मेरी रिक्वेस्ट है, पेमेंट मेथड डेबिट कार्ड आप सबका ओके होना चाहिए, आप सबका बैंक में अकाउंट होना चाहिए, ताकि हम लोग अब पेड मार्केटिंग का सिलसिला शुरू कर सके। मिलते हैं अब अपने अगले सेशन में, इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।